तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, हमें एक करेक्ट चॉइस चूज करनी है इन चार ऑप्शंस में से, और हमें जस्टिफाई भी करना है, मतलब फाइंड आउट भी करना है हमें। तो देखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें 30th टर्म निकालना है एपी का। तो हमें एक एपी गिवन है यहाँ पर। अब थोड़ा सा डिफरेंट उसमें आ चुके हैं हम पैटर्न में। तो यहाँ पर ध्यान देना, 10 7 4 ये एपी गिवन है हमारे पास। अब इस एपी का हमें 30th टर्म निकालना है। अच्छा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, याद है? उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। मैंने ए बताया था, ए क्या होता है, डी बताया था, और साथ ही साथ मैंने एन बताया था, और ए एन भी बताया था। तो अब देखो, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसे। ए हमारा ये फर्स्ट वाला टर्म होता है, तो मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 10। और हमारा डी क्या होता है? डी हमारा ए टू माइनस ए वन होता है, और जो ए टू होता है हमारा ये होता है, और हमारा ए वन ये होता है। फिर ये ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, ऐसे ही nth टर्म तक हमारा ए एन हो जाता है ये। ठीक है, तो ए टू माइनस ए वन हमारा डी होता है, तो डी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें ए टू माइनस ए वन करना पड़ेगा। और ए टू की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 7 है, और ए वन की वैल्यू मेरे पास 10 है। तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, तो माइनस का 3। ठीक है, तो डी की वैल्यू जो मेरे पास आई वो माइनस का 3 आई। और एन की वैल्यू हमारे पास, एन होता क्या है? एन होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स की इस टोटल एपी में कितने टर्म्स हैं। तो कितने टर्म्स हैं इस एपी में? 30th टर्म हमें पूछ रहा है, तो हम 30th टर्म ही निकालेंगे, n 30। और ए एन तो हमें कुछ, ए एन ही तो हमें फाइंड आउट करना है कि 30th टर्म क्या होगा। तो ये A30 है मान लो लास्ट टर्म, तो ये ए एन ही तो होगा लास्ट टर्म। तो ए एन ही हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लिख लिया फॉर्मूला। उसके बाद ए एन हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है। तो ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस ये 30 माइनस वन कितना हो गया? 29, और 29 इंटू माइनस का 3। तो ए एन इज इक्वल टू 10 प्लस, अब ये देखो, ये अगर माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाले को माइनस कर देगा यहाँ पर। और उसके बाद 29 इंटू थ्री कितना होता है? 9 3 जा 27, टू 3 2 जा 6, और 2 87। अब प्लस का 10 माइनस का 87, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर माइनस का 87 है, तो माइनस का साइन तो हम पहले लगा लेते हैं ए एन इज इक्वल टू लिख के। उसके बाद 10 - 87 हमारा 77 होता है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास माइनस का 77 आई, जो हमारा सी वाला टर्म, सी वाला ऑप्शन क्या है? सी वाला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं सेकंड वाले पार्ट की तरफ, देखते हैं सेकंड वाले पार्ट में क्या कुछ है। सेकंड वाला पार्ट बोल रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी। तो मेरा सबसे पहला काम ये है कि हम एपी लिख लेते हैं पहले, -3 -1/2 -2 और अप टू सो ऑन। तो 11th टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब एन की वैल्यू जो होगी हमारी 11 होगी, और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। अभी बताया ना कैसे। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 3 है। और डी की वैल्यू भी हमें चाहिए। डी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ए टू माइनस ए वन करके डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन होता है, और यहाँ पर ए टू ये है और ए वन ये है, मतलब -1/2 -3, ऐसे करके हम डी निकालेंगे। अब देखो, ये डायरेक्टली माइनस नहीं होगा, ठीक है? माइनस प्लस कुछ भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें इसके लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा? ये जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे वन होता है, तो 2 × 1 2 हो गया, 2 आएगा एलसीएम। और यहाँ पर माइनस का 1 और 3। अब देखो, 3 × 2 = 6 आएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अपॉन में 2 आया, तो ये मल्टीप्लाई होगा ना 2 से भी। तो माइनस का 7/2 हमारे पास डी निकल के आया। डी कितना आया? माइनस का 7/2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और हमें ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए एन ही रहेगा। ए -3 हो गया, प्लस एन -1, एन कितना है हमारे पास? 11 है, -1, और डी हमारे पास माइनस का 7/2 है। उसके बाद ए एन इज इक्वल टू -3 प्लस 11 -1 कितना हो गया? 10, 10 इंटू -7/2, 2।
टू से 10 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पर तो दो टर्म्स थे, कैसे कैंसिल आउट कर दिया। ये अकेला टर्म है एक, तो ये अकेला टर्म कैंसिल आउट हो सकता है। अगर यहाँ कैंसिल आउट करते इस वाले टर्म में, तो यहाँ नहीं होता कैंसिल आउट, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एन इज इक्वल टू हमारे पास -3 प्लस 5 इंटू माइनस का 7। तो ए एन इज इक्वल टू आया हमारे पास इतना ही आएगा ना, क्योंकि 2 से तो ये 10 कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम, 5 इंटू माइनस का 7 बचा इधर। ए एन इज इक्वल टू -3। अभी देखो 5 7 जो 35 होता है, और ये माइनस इधर वाले प्लस को माइनस कर देगा 35। तो ए एन इज इक्वल टू कितना आएगा, -35 -3 माइनस का 38। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आई वो कितनी आई, माइनस का 38। तो हमारे पास ये जो सी ऑप्शन है, ये भी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है।